This is all about Annie of Green Gables by Lucy Maud Montgomery. And if you have not subscribed my channel, then do subscribe it and have a good day. Bye. How would it feel to know that one is unwanted? कैसा लगेगा ये जानकर कि कोई किसी को आपकी जरूरत ही नहीं है. Little Annie suddenly realizes that she is unwanted in Green Gables. जो हमारा एक करेक्टर है इस चैप्टर की हीरोइन है लिटिल एनी. उसको ये अचानक से रियलाइज होता है, एहसास होता है कि वो ग्रीन गेबल्स जो कि फार्म का नाम है वहां नहीं चाहिए. एंड दे वर एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बॉय इंस्टेड. और वो क्या चाहते थे उसकी जगह? एक छोटा लड़का. लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट हर मिस एडवेंचर. चलो हम इस चैप्टर में उसके दुर्भाग्य के बारे में और पढ़ते हैं. मरीला केम ब्रिस्कली फॉरवर्ड एज मैथ्यू ओपन्ड द डोर. मैरीला आती है तेजी से. ब्रिस्कली तेजी से आगे आती है जैसे ही मैथ्यू जो उसका ब्रदर है मैरीला का वो डोर खोलता है, दरवाजा खोलता है. When her eyes fell on the odd little figure in the stiff ugly dress with the long braids of red hair and the eager luminous eyes, she stopped short in amazement. वो तेजी से आती है दरवाजे के पास. बट जब वो देखती है अजीब सी छोटी आकृति, फिगर मीन्स आकृति, इन द स्टिफ अकड़े हुए अगली गंदी सी ड्रेस में, विद द लॉन्ग ब्रेड्स, लंबी लंबी चोटियां उसकी, ऑफ रेड हेयर, लाल बालों की, लाल रंग के बाल हैं उस लड़की के. एंड द ईगर लुमिनस आइज. और ईगर मीन्स आतुर, लुमिनस ब्राइट, चमक है उसकी आंखों में. शी स्टॉप्ड शॉर्ट इन अमेजमेंट. और रुक जाती है, सरप्राइज हो जाती है, हैरान हो जाती है उसको देख के. मैथ्यू कथबर्ट, हु इज दैट? शी इजैकुलेटेड. वेयर इज द बॉय? इजैकुलेटेड, चिल्लाई. वो चिल्लाई. मैथ्यू, कहाँ है ये? कौन है? वेयर इज द बॉय? लड़का कहाँ है? देयर वॉजंट एनी बॉय, सेड मैथ्यू wretchedly. देयर वॉज ओनली हर. तो मैथ्यू जो उसका भाई है कहता है कि बदकिस्मती से वहां पे कोई भी लड़का नहीं था. देयर वॉज ओनली हर. यही थी, बस यही लड़की थी. ही नॉटेड एट द चाइल्ड. वो सिरे लाता है बच्चे की तरफ देख के. रिमेम्बरिंग दैट ही हैड नेवर इवन आस्क्ड हर नेम. उसको याद आता है कि उसने तो अभी तक उस लड़की का नाम भी नहीं पूछा. नो बॉय, बट देयर मस्ट हैव बीन अ बॉय, इंसिस्टेड मेरिला. मेरिला जोर देके कहती है कि लड़का नहीं था, पर होना चाहिए था, कह रही लड़का वहां पे. वी सेंट वर्ड टू मिसिस स्पेंसर टू ब्रिंग अ बॉय. हमने संदेश भेजा था मिसिस स्पेंसर को कि लड़का लेके आए, मतलब लड़का चाहिए हमें. वेल शी डिडंट. कह रहा पर वो नहीं लाई लड़का. शी ब्रॉट हर. पर वो उसने मतलब वो लड़की को ही लेके आई. आई आस्क्ड द स्टेशन मास्टर. कह रहा मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा था. एंड आई हैड टू ब्रिंग हर होम. और मुझे इसको घर लाना पड़ा. शी कुडंट बी लेफ्ट देयर. वो लड़की को कह रहा है वहां छोड़ा नहीं जा सकता था. नो मैटर वेयर द मिस्टेक हैड कम इन. किसी की भी गलती हो, कह रहा, पर मैं लड़की को वहां नहीं छोड़ सकता था. वेल देयर, दिस इज अ प्रिटी पीस ऑफ बिजनेस, इजैकुलेटेड मेरीला. मेरीला फिर से चिल्लाती है. क्या कह रही, कैसा काम किया है इसे स्पेंसर ने. ड्यूरिंग दिस डायलॉग द चाइल्ड हैड रिमेन्ड साइलेंट. जो बातचीत हो रही थी इस दौरान वो लड़की जो थी चुप रही. हर आईज रोविंग फ्रॉम वन टू द अदर. कभी वो एक को देखती फिर दूसरे को देखती. ऑल द एनिमेशन फेडिंग आउट ऑफ हर फेस. जो भी खुशी थी उसके चेहरे पे गायब हो गई. सडनली शी सीम्ड टू ग्रास्प द फुल मीनिंग ऑफ व्हाट हैड बीन सेड. अचानक से उसे समझ में आया पूरा मतलब, क्या कहा, क्या बात क्या हो रही थी उसके बारे में. ड्रॉपिंग हर प्रेशियस कारपेट बैग. उसने अपना वो कीमती जो मोटे कपड़े का बैग था वो गिरा दिया, या कारपेट बैग, गलीचे का बैग गिरा दिया. शी स्प्रैंग फॉरवर्ड अ स्टेप. और आगे आगे एक स्टेप. एंड क्लैस्प्ड हर हैंड्स. और अपने हाथ जोड़ लिए. यू डोंट वांट मी, शी क्राइड. वो चिल्लाई, आप मुझे नहीं चाहते. यू डोंट वांट मी बिकॉज आई एम नॉट अ बॉय. आप मुझे नहीं चाहते क्योंकि मैं एक लड़का नहीं हूं. आई माइट हैव एक्सपेक्टेड इट. कहती मुझे शायद इसका इसकी उम्मीद थी.
Nobody ever did want me. कह रही कोई भी नहीं चाहता मुझे. Oh, what shall I do? मैं क्या करूंगी? I am going to burst into tears. मैं रोने लगी हूँ. Burst into tears she did. और उसी टाइम वो रोने लग गई. Sitting down on a chair by the table. टेबल की साइड पे जो चेयर थी उस पे बैठ गई. Flinging her arms out upon it. और टेबल पे अपनी बाहें फैला दी. And burying her face in them. और अपना मुंह छुपा लिया उसमें. She proceeded to cry stormily. और जोर जोर से रोने लगी. Marilla and Matthew looked at each other across the stove. स्टोव के आसपास वो खड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे. Neither of them knew what to say or do. उनमें से दोनों को नहीं पता था कि क्या कहें या क्या करें. Finally, Marilla stepped lamely into the breach. आखिर में मेरिला आगे आई और वीकली मतलब लेमली जब वो रो रही थी तो उसको रोकने के लिए वेल देयर इज नो नीड टू क्राई सो अबाउट इट. कह रही इतना भी रोने की जरूरत नहीं है. यस देयर इज नीड. द चाइल्ड रेज्ड हर हेड क्विकली. वो बच्ची उसने अपना सिर उठाया और कहती हाँ हाँ जरूरत है. रिवीलिंग अ टीयर स्टेन्ड फेस. और रोने से जो गंदा हो जाता है चेहरा ऊपर उठाया. एंड ट्रेम्बलिंग लिप्स. और उसके जो लिप्स थे वो कांप रहे थे. यू वुड क्राई टू. कैरी आप भी रोओगे. इफ यू वर एन ऑर्फन. अगर आप एक अनाथ होते. एंड हैड कम टू अ प्लेस. और एक ऐसी जगह आते यू थॉट वॉज गोइंग टू बी होम. जिसको आप सोचते कि आपका घर होने वाला है. एंड फाउंड दैट दे डिडंट वांट यू. और आपको क्या पता चलता कि उनको भी नहीं चाहिए हो आप. बिकॉज यू वांट अ बॉय. क्योंकि आप एक लड़का नहीं हो. A reluctant smile mellowed Marilla's grim expression. और एक हिचकिचाती हुई सी स्माइल जो मेरिला के फेस पे आई उससे उसका जो ग्रिम एक्सप्रेशन था सीरियस एक्सप्रेशन था वो थोड़ा सॉफ्टन हो गया. थोड़ा नाजुक मतलब नर्म हो गया. डोंट क्राई एनी मोर. वी आर नॉट गोइंग टू टर्न यू आउट ऑफ डोर्स टुनाइट. कहती है रोने की जरूरत नहीं है और हम तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालेंगे आज रात. यू विल हैव टू स्टे हेयर अंटिल वी इन्वेस्टिगेट दिस अफेयर. तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा जब तक कि हम इस मामले की जांच पड़ताल नहीं कर लेते. व्हाट्स योर नेम. क्या नाम है तुम्हारा. द चाइल्ड हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट. वो बच्ची हिचकिचाई थोड़ी देर के लिए. विल यू प्लीज कॉल मी कॉर्डिलिया. ये शी सेड ईगरली. फिर उसने आतुरता से कहा क्या आप मुझे कॉर्डिलिया बुलाएंगे. कॉल यू कॉर्डिलिया. इज दैट योर नेम. कहती तुम्हें कॉर्डिलिया बुलाएं. क्या ये तुम्हारा नाम है. नो इट्स नॉट एग्जैक्टली माई नेम. कह रही ये नहीं नहीं ये मेरा सही नाम नहीं है. बट आई वुड लव टू बी कॉल्ड कॉर्डिलिया. पर मुझे पसंद है कि आप मुझे कॉर्डिलिया बुलाएं. इट्स सच अ परफेक्टली एलिगेंट नेम. कह रही ये बिल्कुल सही नाम है. शानदार नाम है. आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ यू मीन. कह रही मुझे पता नहीं कि इसका क्या मतलब है. मेरिला कहती है इफ कॉर्डिलिया इज नॉट योर नेम व्हाट इज. अगर तुम्हारा नाम कॉर्डिलिया नहीं है तो क्या है नाम तुम्हारा. एनी शर्ले. बट ओ प्लीज डू कॉल मी कॉर्डिलिया. कहती है मेरा नाम है एनी शर्ले पर प्लीज आप मुझे कॉर्डिलिया ही बुलाएं. एनी इज सच एन अनरोमांटिक नेम. कह रही है एनी बहुत ही अनरोमांटिक सा नाम है. अरोमांटिक सा नाम है. अनरोमांटिक फिडलस्टिक्स सेड द अनसिंपैथेटिक मेरिला. बेदर्द मेरिला ने कहा क्या बकवास है. अनरोमांटिक है ये. एनी इज अ रियल गुड प्लेन सेंसिबल नेम. कैरी एनी जो है बहुत ही समझदार नाम है. यू हैव नो नीड टू बी ashamed ऑफ इट. तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है इस पे शर्मिंदा होने की कि एनी है तुम्हारा नाम. ओ आई एम नॉट ashamed ऑफ इट एक्सप्लेन्ड एनी. एनी ने कहा कि नहीं नहीं मैं शर्मिंदा नहीं हूँ. ओनली आई लाइक कॉर्डिलिया बेटर. बस ये है कि मुझे कॉर्डिलिया ज्यादा पसंद है. आई हैव ऑलवेज इमेजिन्ड दैट माई नेम वॉज कॉर्डिलिया
कह रही मैंने हमेशा कल्पना की है कि मेरा नाम कॉर्डेलिया है। एटलीस्ट आई हैव ऑलवेज ऑफ लेट ईयर्स। कह रही है अभी जो थोड़े सालों में मैंने यही सोचा है कि मेरा नाम जो है, कल्पना की है कि मेरा नाम कॉर्डेलिया है। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू इमेजिन इट वाज जेराल्डीन। कह रही जब मैं छोटी थी, और भी छोटी थी, तो मैं क्या इमेजिन करती थी, कल्पना करती थी कि मेरा नाम क्या है, जेराल्डीन। बट आई लाइक कॉर्डिलिया बेटर नाउ। पर अब मुझे कॉर्डिलिया ज्यादा अच्छा लगता है। बट इफ यू कॉल मी एनी, प्लीज कॉल मी एनी स्पेल्ड विद एन ई। पर अगर आप मुझे एनी बुलाएंगे तो ऐसे बुलाना कि लास्ट में ई की प्रोनाउंसिएशन हो। वेरी वेल देन, मैं एनी स्पेल्ड विद एन ई, कैन यू टेल अस हाउ दिस मिस्टेक केम टू बी मेड। तो मेरिला कहती है ठीक है, एनी जिसका नाम के स्पेलिंग में एंड में ई आता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये गलती कैसे हुई। वी सेंट वर्ड टू मिसिस स्पेंसर। हमने मिसिस स्पेंसर को संदेश भेजा था टू ब्रिंग अस अ बॉय, कि हमें एक लड़का चाहिए। वर देयर नो बॉयज एट द अजाइलम। करी अजाइलम जो था वहां पे कोई भी बॉयज नहीं थे। अजाइलम क्या है यहाँ पे? In mid 17th century, asylum meant a secure place of refuge or retreat, which included orphanages too. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑर्फनेज है, मतलब अनाथालय है, जिसका मतलब है अजाइलम। ओ यस, देयर वाज एन अबंडेंस ऑफ देम। तो कहती है एनी कि बहुत सारे थे वहां पे, बट मिसेस स्पेंसर सेड डिस्टिंक्टली दैट यू वांटेड अ गर्ल अबाउट 11 years old। कह रही वो वहां पे बहुत सारे थे, पर मिसेस स्पेंसर ने विशेषता ये कहा कि आपको एक लड़की चाहिए 11 साल की, 11 साल तक की। एंड द मेट्रन सेड शी थॉट आई वुड डू। तो कह रही जो वो मेट्रन थी जो देखभाल करती थी ऑर्फनेज में, उसने सोचा कि मैं मतलब परफेक्ट हूँ इस काम के लिए। यू डोंट नो हाउ डिलाइटेड आई वॉज। कह रही आपको नहीं पता कि कितनी खुश थी मैं। आई कुडंट स्लीप ऑल लास्ट नाइट फॉर जॉय। कह रही मैं खुशी से रात भर सो नहीं पाई। ओह शी एडेड रिप्रोचफुली, रिप्रोचफुली निराशा से। टर्निंग टू मैथ्यू, मैथ्यू की तरफ मुड़ती है। व्हाई डिडंट यू टेल मी एट द स्टेशन दैट यू डिडंट वांट मी एंड लीव मी देयर। कह रही आपने मुझे क्यों नहीं स्टेशन पे बताया कि आपको लड़की नहीं चाहिए और मुझे वहीं छोड़ देते। आई एम गोइंग आउट टू पुट द मेयर इन मेरीला। आई हैव टी रेडी व्हेन आई कम बैक, सेड मैथ्यू हेस्टीली। तो मैथ्यू ने जल्दी से कहा, अपनी सिस्टर को एड्रेस करता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। और किस लिए? वो मेयर जो थी घोड़ी को अंदर करने के लिए। और कहता कि चाय रेडी हो जाएगी जब तक मैं वापस आऊं। डिड मिसेस स्पेंसर ब्रिंग एनीबडी ओवर बिसाइड्स यू, कंटिन्यूड मेरिला व्हेन मैथ्यू हैड गॉन आउट। जब मैथ्यू चला जाता है, मेरिला फिर कंटिन्यू रखती है उससे पूछना, जारी रखती है कि क्या मिसेस स्पेंसर जो है वो किसी और को भी लाई थी तुम्हारे साथ। शी ब्रॉट लिली जोन्स फॉर हरसेल्फ। कहती वो लेके आई थी लिली जोन्स को अपने लिए। लिली इज ओनली 5 years ओल्ड एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल। कहती लिली 5 साल की है सिर्फ, और वो बहुत सुंदर है। एंड हैड नट ब्राउन हेयर, और वो उसके बाल कैसे हैं, गहरे भूरे रंग के। इफ आई वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड हैड नट ब्राउन हेयर वुड यू कीप मी। कहती क्या मैं बहुत सुंदर होती और मेरे बाल जो है गहरे भूरे रंग के होते तो आप मुझे रख लेते। नो, वी वॉन्ट अ बॉय टू हेल्प मैथ्यू ऑन द फार्म। तो मेरी कहती है नहीं, हमें एक लड़का चाहिए मैथ्यू की हेल्प के लिए फॉर्म पे। आ गर्ल वुड बी ऑफ नो यूज टू अस। एक लड़की हमारे किसी काम की नहीं। टेक ऑफ योर हैट। कहती है अपना हैट उतार लो। आई विल ले इट एंड योर बैग ऑन द हॉल टेबल। मैं तुम्हारा हैट और बैग जो है हॉल टेबल पे रख दूंगी। एनी टूक ऑफ हर हैट मीकली। वो धीरे से या वीकली जो है अपना हैट उतारती है। मैथ्यू केम बैक प्रेजेंटली। मैं उसी टाइम मैथ्यू वापस आ जाता है। एंड दे सैट डाउन टू सपर, और वो शाम का नाश्ता करने बैठ जाते हैं। बट एनी कुड नॉट ईट। पर एनी कुछ भी खा नहीं पाती। इन वेन शी निबल्ड एट द ब्रेड। वो बेकार में ही वो जो एट द ब्रेड, ब्रेड के वो थोड़ा थोड़ा खाती रहती है। निबल्ड मीन्स स्मॉल
बाइट्स में वो खाती रहती है छोटी छोटी करके ब्रेड एंड बटर एंड पैक्ड एट द क्रैब एप्पल प्रिजर्व। और चोंच मारते हैं ना, जैसे ऐसे वो छोटे से फ्रूट है क्रैब एप्पल, उसको खाती है। यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, सेड मेरिला शार्पली। मेरिला ने तेजी से कहा, तुम कुछ भी नहीं खा रही हो। एनी साइड, उसने वो सांस भरी अपनी एनी ने, और कहा, आई कांट, मैं नहीं खा सकती। आई एम इन द डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर, कह रही मैं निराशा के अंधेरों में हूँ, गहराइयों में हूँ। कैन यू ईट वेन यू आर इन द डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर, जब आप निराशा की गहराई में हो क्या आप खा सकते हो? आई हैव नेवर बीन इन द डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर सो आई कांट से, रिस्पॉन्डेड मेरिला। मेरिला ने उत्तर दिया, कह रही मैं कभी हुई नहीं निराशा की गहराइयों में, इसलिए मैं नहीं बता सकती। वेल, डिड यू एवर ट्राई टू इमेजिन यू वर इन द डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर, कह रही कभी आपने इमेजिन भी नहीं किया, कल्पना भी नहीं की कि अगर आप निराशा की गहराइयों में हों तो? नो आई डिडंट, तो वो मरीला कहती है नहीं, मैंने कभी कल्पना नहीं की। इट्स वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग इंडीड, तो एनी कहती है ये बहुत ही असुविधाजनक एहसास है। When you try to eat, a lump comes right up in your throat. जब आप कुछ खाने की कोशिश करते हैं तो a lump means a गांठ, एक गांठ आपके गले में अटक जाती है and you can't swallow anything. Swallow means निगलना, तो आप कुछ भी निगल नहीं सकते हैं। Not even if it was a chocolate caramel. तो कहती तब भी नहीं, अगर ये एक चॉकलेट कैरेमल मतलब बहुत ही टेस्टी मिठाई हो तब भी नहीं आप निकल सकते। आई डू होप यू वोंट बी ऑफेंडेड। ऑफेंडेड मीन्स अपमानित फील करना या बुरा लगना। कहती मुझे आशा है कि आपको बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज आई कांट ईट, क्योंकि मैं खा नहीं पा रही हूँ। आई गेस शी इज टायर्ड, सेड मैथ्यू। मैथ्यू ने कहा मुझे लगता है कि शी इज टायर्ड, कि ये थकी हुई है। बेस्ट पुट हर टू बेड मरीला, मरीला इसको सुला दो। मरीला हैड बीन वंडरिंग वेयर एनी शुड बी पुट टू बेड। मरीला सोच ही रही थी कि एनी को कहाँ वो सुलाए। द स्पेयर रूम वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन, कहती वो जो स्पेयर रूम उनका जो गेस्ट रूम होगा दैट वाज आउट ऑफ क्वेश्चन, कि वहां तो वो उसको बिल्कुल नहीं सुला सकती। फॉर सच अ स्ट्रे वेव, कि ऐसे ही आवारा से पुअर बच्चे को मतलब वहां नहीं सुला सकती वो अपने गेस्ट रूम में। सो देयर रिमेन्ड ओनली द ईस्ट गेबल रूम, तो एक ही ऑप्शन बचती उसके पास। वो क्या है, ईस्ट गेबल रूम। ईस्ट मीन्स पूर्व, गेबल, गेबल ही कहते हैं इसको, रूम कक्ष या रूम, ठीक है, वहां सुलाएगी उसको वो। मरीला लाइटेड अ कैंडल, मरीला ने एक कैंडल जलाई, मोमबत्ती जलाई। एंड टोल्ड एनी टू फॉलो हर, और एनी से कहा कि उसका उसके पीछे पीछे आए। विच एनी स्पिरिटलेसली डिड, जो कि एनी ने निरुत्साह, बिना उत्साह के जो वो कर रही थी। स्पिरिटलेसली अनुत्साहित मतलब, ठीक है, वो उसके पीछे पीछे जा रही थी। टेकिंग हर हैट एंड कारपेट बैग फ्रॉम द हॉल टेबल एज शी पास्ट, अपना हैट और वो जो कारपेट बैग उसने हॉल टेबल पे रखा था, मरीला ने वो उठा लिया उसने, एज शी पास्ट, जैसे वो वहां से गुजरी। मरीला सेट द कैंडल ऑन अ थ्री लेग्ड थ्री कॉर्नर्ड टेबल एंड टर्न डाउन द बेड क्लोज। मरीला ने कैंडल जो थी वो तीन टांगों वाले और तीन कॉर्नर वाले टेबल पे रखी। एंड टर्न डाउन द बेड क्लोज, वो जो ऊपर बेड कवर होता है बेड पे जो बिछा हुआ उसको उसने फोल्ड कर दिया। आई सपोज यू हैव अ नाइट गाउन, शी क्वेश्चन, उसने पूछा मरीला ने कि क्या मुझे लगता है तुम्हारे पास रात को पहनने के लिए कपड़े होंगे या नाइट गाउन होगा। एनी नोटेड, एनी ने हाँ में सिर हिलाया। यस आई हैव टू, कहती हाँ मेरे पास दो हैं। द मैट्रन ऑफ द अजाइलम मेड देम फॉर मी, जो केयर टेकर थी अनाथालय की उसने मेरे लिए दो बनाए थे। दे आर fearfully skimpy, बहुत ही छोटे हैं पर। वेल अनड्रेस एज क्विक एज यू कैन एंड गो टू बेड, कह रही अपने कपड़े उतार लो और सोने जाओ। आई विल कम बैक इन अ फ्यू मिनट्स फॉर द कैंडल, मैं वापस आऊंगी दो थोड़े मिनट में कैंडल लेने के लिए। आई डेयर नॉट ट्रस्ट यू टू पुट इट आउट योर सेल्फ, कह रही मैं मेरे में हौसला नहीं, कि मैं विश्वास नहीं कर सकती तुम पे कि तुम इसको खुद ही बुझा दोगे। यू वुड लाइकली सेट द प्लेस ऑन फायर, कि तुम्हारी वजह से आग लग जाएगी, मीन्स कि वो बुझाएगी नहीं तो जलती हुई कैंडल से आग लग जाएगी सब जगह। When Marilla had gone, Annie looked around her wistfully.
जब मैरीला चली गई वहां से तो मैं एनी ने अपने आसपास बहुत ही उदास तरीके से देखा। द वाइट वॉश्ड वॉल्स वर सो पेनफुली बेयर। जो वॉल्स थी उस रूम की वाइट वॉश हो रखी थी पर बेयर थी मीन्स कुछ टंगा नहीं हुआ था, कोई सीनरी या कुछ ऐसा। द फ्लोर वॉज बेयर। वो जो फ्लोर थी, जमीन थी, वो भी वहां पे भी कुछ नहीं था टू एक्सेप्ट फॉर अ राउंड ब्रेडेड मैट इन द मिडल। सिर्फ वहां पे क्या था, एक गोल सा ब्रेडेड गुंथा हुआ मैट था इन द मिडल, सच एज एनी हैड नेवर सीन बिफोर। ऐसा था कि एनी ने पहले कभी देखा नहीं था। इन वन कॉर्नर वॉज द बेड। और एक कोने में बेड था। अ हाई, ऊंचा, ओल्ड फैशन्ड वन, पुराने रिवाज का। इन द अदर कॉर्नर, और एक और दूसरे कोने में, वॉज द फोर सेट थ्री कॉर्नर टेबल। और जो पहले बताया, तीन टांगों वाला, तीन कोनों वाला टेबल पड़ा था। Above it hung a little 6 by 8 मिरर। और इसके ऊपर क्या था, 6 by 8 का मिरर था। वो उसकी बताइए कितना बड़ा था, उतना बड़ा मिरर था, छोटा सा। मिड वे बिटवीन टेबल एंड बेड वॉज द विंडो। और टेबल और बेड के बीच में विंडो थी। विद एन आईसी वाइट मसलिन फ्रिल ओवर इट। उस कैसी थी, आईसी वाइट कलर की मलमल के कपड़े की फ्रेम थी। एंड ऑपोजिट इट वाज द वॉश स्टैंड। और इसके ऑपोजिट, इसके सामने क्या था, वॉश बेसिन। द होल अपार्टमेंट सेंट अ शिवर टू द वेरी मैरो ऑफ एनीज बोन्स। पूरा अपार्टमेंट देख के उसके अंदर तक वो जैसे कांप गई, एनी हड्डियों तक कांप गई। वो विद अ सॉब, एक हौका भरा उसने सिसकी ली। शी हेस्टीली डिस्कार्डेड हर गार्मेंट्स। तेजी से उसने अपने कपड़े उतारे। पुट ऑन द स्किम्पी नाइट गाउन। और वो नाइट गाउन पहना शॉर्ट वाला। एंड स्प्रैंग इनटू बेड। और कूद गई बेड पे। वेयर शी बर्रोड फेस डाउनवर्ड। और जहां उसने अपना जो चेहरा था छुपा लिया, उल्टी हो गई थी, इनटू द, उल्टी लेटी थी वो, इनटू द पिल्लो, सिरहाने में। एंड पुल्ड द क्लोज ओवर हर हेड। और जो ऊपर लेने वाले कपड़े जैसे रजाई या बेड कवर ऊपर ले लिया अपने सिर पे। Marilla came up for the light, taking up the candle. She went over to the bed. Marilla आई लाइट के लिए, taking up the candle, उसने कैंडल उठाई, मोमबत्ती उठाई। She went over to the bed, और बेड के पास गई। Good night, she said, a little awkwardly but not unkindly. उसने कहा शुभ रात्रि, बहुत ही थोड़े अजीब तरीके से पर दयालुता से। नॉट अनकाइंडली, अनकाइंडली निर्दयता से, नॉट अनकाइंडली निर्दयता से नहीं, मतलब दयालुता से। एनीज वाइट फेस एंड बिग आईज। एनी का जो सफेद चेहरा था और बड़ी बड़ी आंखें, अपीयर्ड ओवर द बेड क्लोज। बाहर बाहर निकाला उसने, बेड कवर उतारा अपने मुंह से। विद अ स्टार्टलिंग सडननेस, आश्चर्यजनक तरीके से, सडननेस अचानक से। How can you call it a good night when you know it must be the very worst night? कह रही तुम, I have ever had, she said reproachfully. Reproachfully means उदासीनता से, दुखी तरीके से उसने कहा कि आप इसको कैसे गुड नाइट कह सकते हैं। ये अच्छी रात्रि, मतलब शुभ रात्रि तो नहीं है। When you know it must be the very worst night, जबकि आप जानते हो कि ये मेरे लिए सबसे बुरी रात है। I have ever had, जो भी अभी तक बीती है मेरी। Then she dived down into the invisibility again. Invisibility अदृश्य हो जाना। Dive down होता है गोता लगाना, पर यहाँ है कि then she, फिर वो घुस गई अपने बेड में और इनविजिबल हो गई, अदृश्य हो गई फिर से। मरीला वेंट स्लोली डाउन टू द किचन। मरीला धीरे धीरे नीचे किचन में गई। एंड प्रोसीडेड, और आगे बढ़ी, टू वॉश द सपर डिशेस। वो अपने खाने के जो बर्तन थे वो धोने के लिए। शी सेड wrathfully to मैथ्यू। उसने मैथ्यू से गुस्से से कहा, दिस इज वॉट कम्स ऑफ सेंडिंग वर्ड इंस्टेड ऑफ गोइंग अवर सेल्स। ऐसा ही होता है जब हम खुद नहीं जाते और संदेशा भेजते हैं। Richard Spencer's folks have twisted that message somehow. कह रही रिचर्ड स्पेंसर के जो लोग हैं उन्होंने मैसेज को किसी तरह, हमारा जो संदेश था उसको तोड़ मरोड़ दिया है, मतलब चेंज कर दिया है किसी तरह। वन ऑफ अस विल हैव टू ड्राइव ओवर। हम में से किसी एक को कल जाना पड़ेगा गाड़ी चला के वहां। एंड सी मिसिस स्पेंसर टुमारो, और मिसिस स्पेंसर से कल मिलना पड़ेगा। दिस गर्ल विल हैव टू बी सेंट बैक टू द अजाइलम।
इस लड़की को फिर से वहां अनाथालय भेजना ही पड़ेगा। This was all about Annie of Green Gables, and thanks for watching my video and do subscribe my channel.